आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.3 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न हमने कल किया था, आज हम करेंगे दूसरा प्रश्न। तो निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसने लिख दिया है कि जितनी भी आकृतियां हमको दी गई हैं वो सब के सब क्या हैं, समांतर चतुर्भुज हैं। तो समांतर चतुर्भुज के गुण हमने कल पढ़े थे, उन गुणों का उपयोग करना है हमको। तो हमको x, y और z का मान बताना है। तो देखो, एक कोण हमको दिया गया है 100। हमने कल पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुजों के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो y 100 के सामने क्या है, y। तो हम लिख देंगे पहला है चतुर्भुज ए, समांतर चतुर्भुज भी लिख सकते हैं, नहीं तो सीधे अमल कर लेते हैं इसको। तो लिखो कोण y बराबर हम लिख लेते हैं 100। इसमें हम लिखते हैं y बराबर 100। y बराबर 100 क्यों लिखना है, कारण भी इसका लिखना है। इसमें हम लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्यों बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। और दूसरा कोण क्या है, देखो x और z भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। x बराबर हो जाएगा z, क्यों, बिल्कुल वही चीज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, वही चीज यहां भी आ जाएगी। अब x z बराबर हो गए और y का मान 100 हो गया। हम क्या करते हैं, चारों को जोड़ देते हैं। देखो x धन y धन z धन 100 कर देते हैं। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश। देखो x का मान क्या है, z, x की जगह पर z रख देते हैं, y का मान रख देते हैं 100, z को z ही रहने देते हैं, 100 को 100 रख देते हैं, ये हो गया 360। तो देखो z में z जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2z। 100 धन 100 में 100 जोड़ा 200 बराबर 360 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2z को यहीं रहने देंगे। 360 200 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ऋण 200 हो जाएगा। 360 में से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 160। 2z का मतलब है z का दुगुना, यानी कि 2 गुना है। तो 160 बट्टे 2 हो जाएगा, तो 2 का कितना आ गया, 80 आ गया। z का मान कितना आ गया। तो देखो z और x क्या आपस में बराबर है, तो इसलिए x का मान और z का मान बराबर है, दोनों का मान आ गया 80 और y का मान हमने निकाल दिया 100। तो इस प्रकार हमसे जो कहा गया था, पूछा था, x, y और z के मान पूछे थे। तो ये आ गए हमारे पहले सवाल का उत्तर आ गया कि। अब देखो हमें क्या दिया गया, दूसरा सवाल ये दिया गया है। इसमें भी हमसे क्या पूछा है, x, y और z का मान पूछा है। तो देखो इसमें x और y तो बराबर है, x और y इसमें बराबर हैं, x बराबर y, x बराबर हो जाएगा y। चाहे तो समीकरण इसको ले लो, नहीं तो समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है। समांतर चतुर्भुज के क्या हैं, ये सम्मुख कोण है। कैसे कोण है, सामने के कोण बराबर होंगे। अब देखो ये 50 है, तो z के बगल वाला अंतः कोण भी कितने का होगा, 50 अंश का होगा। ये भी सम्मुख कोण है। अब देखो z में अगर हम 50 जोड़ेंगे तो ये एक रेखा है, इस पर एक किरण खड़ी है, ये 50 है और ये z है। तो क्या होता है, z में 50 जोड़ के, या हमने आपको कल बताया था क्या होता है, y कोण और अंतः कोण को जोड़ के कितना आता है, 180 अंश आता है। क्या कहते हैं हम इसको, इस गुण को हम कहते हैं रैखिक युग्म। ये दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं। तो z का मान कितना आ गया, 180 ऋण 50। 180 में से 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 130। z का मान हमें पता चल गया। x और y के यहाँ बराबर हैं, जैसे हमने पहले सवाल में किया था, चारों को जोड़ देते हैं। x धन y धन ये वाला कोण 50 और ये वाला कोण भी 50, चारों को जोड़ेंगे, चतुर्भुज है तो जोड़ के कितना आएगा, 360 आएगा। x और y दोनों का मान बराबर है। समीकरण यहाँ देखो, सबसे फर्स्ट में हमने जो लिखा है, तो x की जगह पर y रख देते हैं, y में y जोड़ेंगे, 50 में 50 जोड़ेंगे आ जाएगा 100 बराबर हो गया 360। y में y जोड़ेंगे 2y और 360, 100 दूसरी तरफ जाएगा तो ऋण 100 हो जाएगा। तो 2y बराबर हो गया 360 में से 100 हमने घटाया तो 260 हो गया। 2y का मतलब है y का दुगना, 260 भागा 2 हो गया, 260 भागा 2 हो गया 130। तो इस प्रकार हमारा आया था x और y बराबर थे, तो x और y बराबर थे, x और y दोनों का मान आ गया 130 और z का मान भी हमें आप अभी निकाला था 130 आ गया। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हमसे पूछी गई थी, तीनों x, y, z तीनों के मान आ गए 130। तो इस आकृति में हमसे x, y और z इसमें भी हमको बताना है। तो देखिए ये जो चिन्ह बनाया गया है, इसका मतलब होता है समकोण 90 अंश। तो जब दो रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को काटती हैं
तो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 90 है तो एक्स भी क्या हो जाएगा, एक्स भी हो जाएगा 90 अंश। इसको लिख लो, समीकरण भी डाल देते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, सम्मुख कोण या इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण भी। अब हम इस त्रिभुज में देखते हैं। देखो ये त्रिभुज मैं यहाँ पर बना देता हूँ इस प्रकार से। क्या है, ये हो गया 90, ये कोण हो गया 30, तो ये कोण कितना है, y। तो जोड़ देते हैं तीनों को, y धन 90 धन 30 बराबर 180 अंश। क्या कहते हैं इसको, समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। इसको बोलते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण। हमने निकाला भी था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 90 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, y धन 120 बराबर 180। तो y का मान हो गया 180 में से 120 घटा देंगे बराबर 60। तो हमें क्या क्या पता चल गया, x का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया। अब हमें बताना है z का मान। अब इसी आकृति को आप देखो, मैं इसको चित्र को ऐसे घुमाता हूँ। ये देखिए क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं दोनों। और ये एक तिर्यक रेखा है, ये क्या है, तिर्यक रेखा है। तो जो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो y और z बराबर हो गया, y और z क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको देखिए यहाँ पर है, दो समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, ये y है तो ये z है। तो y बराबर हो गया z, y का मान कितना आया है 60, तो z का मान भी 60 हो गया। समीकरण नंबर 1 हमने इसको लिया था, इसको 2 लिया था, इसको हम ले लेते हैं 3। और इस गुण का नाम क्या है, अंतः एकांतर कोण। यह है अंतः एकांतर कोण है, इसलिए आपस में बराबर है। तो दूसरे का ये चौथा प्रश्न है। ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, एक समांतर चतुर्भुज है। हमसे इसमें x, y और z बताना है। तो देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये दो भी समांतर रेखाएं हैं। तो दो समांतर रेखाएं, ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है। तो क्या होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं, देखो पहली रेखा के ऊपर, दूसरी रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के बाईं ओर को एक जैसी कंडीशन होती है, एक ही जैसी स्थिति पर ये दोनों स्थित हैं, तो इसलिए ये कहलाते हैं संगत कोण। तो देखो यहाँ z है और यहाँ है 80, ये z दिया है और ये हमको दिया है 80। तो क्या हो जाएंगे, z और 80 बराबर हो जाएंगे। तो z बराबर हम लिख देंगे 80 अंश। समीकरण नंबर 1 कोष्टक में लिख देंगे, क्यों बराबर है दोनों, गुण का नाम क्या है, संगत कोण। ये कक्षा 7 में आपने पढ़े हैं सारे कोण। अब ये 80 है तो y क्या है, y के सामने देखो क्या है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 80। समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, कोष्टक में लिख देंगे सम्मुख कोण। कैसे कोण है दोनों, सम्मुख कोण हो गए। अब क्या बच गया, x। तो x के सामने यहाँ क्या होगा, x के सामने भी x होगा, सम्मुख कोण जैसे हमने कहा। तो x के सामने x। अब हम क्या करते हैं, इन चारों को जोड़ देते हैं, चारों कोणों को चतुर्भुज के जोड़ देते हैं। नहीं तो केवल x का मान हमें बताना है तो हम दोनों को भी जोड़ सकते हैं। x और z रैखिक युग्म बनाते हैं, x धन z बराबर 180। समीकरण नंबर 3 रैखिक युग्म। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इन चारों को जोड़ के 360 रख के भी x का मान आ जाएगा। तो x बराबर 180 धन z यहाँ जाएगा तो ऋण z हो जाएगा, z का मान कितना है 80। तो हमारे को प्राप्त हो गया x बराबर 100। y का मान कितना आया, y और z दोनों के मान आए थे। तो पांचवें में ये आकृति हमको दी गई है, इसमें भी हमको x, y और z के मान बताने हैं। तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो y के सामने क्या है, 112 है, तो हम लिख देंगे y बराबर 112। समीकरण नंबर 1 कोष्टक में लिख दो, कैसे कोण है, सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए। अब इस त्रिभुज में आ जाओ, केवल इतने वाले त्रिभुज में आ जाओ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो देखो y का मान पता चल गया, z इसका मान पता है x। हम लिखते हैं x धन y का मान रख देते हैं सीधे 112 धन 40 बराबर 180। समीकरण नंबर 2 त्रिभुज का कौन सा गुण, कोण योग गुण इसको कहते हैं। तो ये हो गया x धन 40 में बाहर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 152 बराबर 180। तो x बराबर हो गया 180 ऋण 152, घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ 7 बच गया, 7 में से 5 गया 2, 28 अंश। x का मान कितना आ गया,
28, वाई का मान पता चल गया, एक्स का मान पता चल गया। अब जेड का मान क्या होगा, देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा है, यहाँ हमको दिया गया है एक्स और यहाँ लिखा है जेड, तो एक्स और जेड क्या होंगे, बराबर होंगे, एक्स और जेड होंगे बराबर, तो एक्स का मान पता चल गया, तो लिख देंगे एक्स बराबर जेड बराबर 28 डिग्री। कोष्टक में लिख दो समीकरण नंबर 3 के साथ। अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण